तो आज मैं फ्लाइट लेके जा रहा हूँ टू गुवाहाटी एंड रोइंग का नियरेस्ट एयरपोर्ट है तेजू। तेजू जाने के लिए आपको ट्रैवलर मिल जाएगा, बहुत सारे काउंटर्स दिखेंगे। ये देख लीजिए तेजू एयरपोर्ट का नया टर्मिनल, जहाँ बस का फेयर 1200 रुपये, वहाँ फ्लाइट आपको 1000 रुपये की मिल रही है। स्मोकिंग रूम में यहाँ पे सोफा लगा हुआ है। प्लेन की टिकट कितने की मिले थे आपको उस टाइम? 500 रुपये में प्लेन की टिकट। वेलकम ऑन बोर्ड अलायंस एयर्स ATR 72। डिब्रूगढ़ स्टेशन भी देखा, डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट भी देखा। यहाँ पे आप देख सकते हैं बोगीबिल ब्रिज विच इज़ अ रेल कम रोड ब्रिज। वी आर करंटली फ्लाइंग ओवर काजीरंगा नेशनल पार्क। एयर क्लीनिंग रोबोट, किसी एक बंदे की नौकरी गई। एक चीज़ जो मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब लगा, बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगा, देवियों सज्जनों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर फिर से एक बार। गुड मॉर्निंग फ्रॉम रोइंग। ये वाला ब्लॉग रोइंग से चालू होना ही नहीं था, इसमें तो मुझे अब तक गुवाहाटी पहुंच जाना चाहिए था। लास्ट में आपने देखा कि मैं गया था अनिनी एंड अनिनी से लौटते वक्त एक प्रॉब्लम हो गई। कल का एक्चुअली दिन ही बेकार था जब मैं अनिनी से लौट रहा था। सबसे पहले तो जिस सुमो में था वो सुमो खराब हो गई, टायर का कुछ बेयरिंग टूट गया। दूसरी सुमो आई 1-1.5 घंटे बाद, वो सुमो बाद में कीचड़ में जाके फंस गई। एंड फिर मैं यहाँ पे रोइंग पहुंचा 4:50 पे। 5:15 की मेरी बस थी, वो बस पहले तो ब्रेक डाउन होगी, NR की वॉल्वो। फिर 5 बजे एक दूसरी बस थी मेचुका की, जो कि अभी नई चालू हुई है सिलीगुड़ी के लिए। मुझे लगा कि हाँ चलो वो मिल जाएगी, आराम से उसमें जाएंगे। मैंने फोन किया मेचुका में कि मुझे रोइंग से गुवाहाटी जाना है, तो बोलते हैं हाँ स्लीपर अवेलेबल है, और फोन रख दिया। फिर दूसरे नंबर से कॉल आया कि आप सौमित भट्टाचार्य हैं, आपको गुवाहाटी जाना है, आप काउंटर पे आ जाइए। मुझे लगा ठीक है। मैंने रिकन्फर्म किया कि 5 बजे टाइम है ना, बोलते नहीं 5 बजे नहीं 7 बजे टाइम है। तो मुझे लगा कि ठीक है, टाइम चेंज हो गया होगा। मैं यहाँ पे 2 घंटे आराम से खाना खा रहा हूँ, घूम रहा हूँ। 6:30 बजे मैं काउंटर ढूंढ रहा हूँ, काउंटर नहीं मिल रहा। फोन करता हूँ, बोलता है कि मैं तो सिलीगुड़ी काउंटर से बोल रहा हूँ। मुझे तो लगा आप सिलीगुड़ी से गुवाहाटी जाओगे। तो ऐसा मिसकम्युनिकेशन हो गया, मुझे यहाँ पे एक दिन रुकना पड़ गया। तो आज मैं फ्लाइट लेके जा रहा हूँ टू गुवाहाटी एंड रोइंग का नियरेस्ट एयरपोर्ट है तेजू। सो आज के इस ब्लॉग में वी आर फ्लाइंग फ्रॉम तेजू टू गुवाहाटी। एंड बाई चांस आपके साथ अगर ऐसा होता है कि आपको रोइंग से जाना है गुवाहाटी अर्जेंट में, या फिर प्री प्लान करके, तो द नियरेस्ट एयरपोर्ट इज तेजू। तेजू जाने के लिए आपको ट्रैवलर मिल जाएगा, बहुत सारे काउंटर्स दिखेंगे उससे। एंड मैं वापस होटल अतिथि में ही था। 2200 रुपये मेरे फिर बर्बाद हो गए। एंड तेजू से गुवाहाटी की फ्लाइट बहुत सस्ती है। वी आर फ्लाइंग अलायंस एयर टुडे एंड फ्लाइट का टाइमिंग है दोपहर के करीबन 12 बजे। अभी सुबह के 8 ही बज रहे हैं, 1 बजे तक हम गुवाहाटी पहुंच जाएंगे। एंड बहुत सस्ता है, मतलब फ्लाइट आपको 1000 रुपये में मिल जाएगी। रोइंग से तेजू इज 60 किलोमीटर्स एंड आई थिंक लगभग हमें 1 घंटे 1.25 घंटे का समय लगेगा। एंड दिस इज टाटा विंगर, ट्रैवलर से थोड़ा छोटा।9 AM इन द मॉर्निंग एंड हम पहुंच गए हैं तेजू में। अनी वैसे आता है लोहित डिस्ट्रिक्ट में। सामने वैसे रहा तेजू का क्लॉक टावर। एंड यहाँ पे ना ये जो बैग है इसका स्ट्रैप फट गया है। एंड ये 300 का ही आता है, अमेजोन से हर बार लेता हूँ, स्ट्रैप फट जाता है तो सिलवाता नहीं हूँ, नया ले लेता हूँ पर घर जाके। एंड अभी तो एयरपोर्ट में एंट्री भी नहीं होगी, अभी 3 घंटा है फ्लाइट में। एंड चेक इन वगैरह भी नहीं होगा, छोटा एयरपोर्ट है तो अंदर कुछ खाने पीने को भी नहीं मिलेगा। तो कुछ खा लेता हूँ यहाँ पे पहले, फिर ऑटो पकड़ के निकल जाऊँगा एयरपोर्ट के लिए। ये देख लीजिए मीनवाइल तेजू की सिटी। अभी एक बेकरी है, वहाँ जा रहा हूँ क्योंकि और कुछ तो खुला नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे कुछ हो ना हो 100 मीटर के अंदर 10 वाइन शॉप जरूर होंगे। मतलब यहाँ पे 2 कदम चलो आपको एक ठेका मिल जाएगा। और अरुणाचल प्रदेश में बहुत सस्ता भी है, इवन चीपर दैन गोवा। इंडिया में सबसे सस्ता यहीं पे है। एंड अगर परसेंटेज वाइज अल्कोहल कंजम्पशन देखा जाए ना, तो आई थिंक इंडिया में अरुणाचल प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा है। तो ये था MB बेकरी एंड कैफ़े। अभी 10:15 हो गए, तो अभी जा रहा हूँ एयरपोर्ट। एंड इट्स अ ब्राइट एंड सनी डे विद विजिबिलिटी अबव 20 किलोमीटर्स। तो आज के दिन तो वेदर बोल के फ़्लाइट कैंसिल नहीं होनी चाहिए। कभी कभार हो जाता है फ़्लाइट कैंसिल, बट आज नहीं होनी चाहिए। अगर आप तेजू से गुवाहाटी जाएँ बस में भी, तो जो सीट का कॉस्ट होता है ना, AC बस में जो सीट का कॉस्ट होता है वही 1000 रुपये होता है, स्लीपर का 1100-1200 रुपये। एंड यहाँ पे आपको फ़्लाइट मिल जाती है 1000 रुपये में। 1000 रुपये से स्टार्टिंग है। फिर मैंने क्योंकि एक दिन पहले बुक किया तो 1300 रुपये लगे। एंड अभी करंटली मिल रही है 1600 की। मे भी कुछ सीट्स होंगी फ्लाइट में जो बहुत महंगी मिलती होगी, 2500-3000 की, बट बाकी सीट्स का यही कॉस्ट रहता है ज़्यादातर। एंड इट्स ATR 72 अलायंस एयर का। अलायंस एयर सरकारी एयरलाइन है एंड बहुत ही बढ़िया है, स्पेशली इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन। बाकी जगह का मैं नहीं बोल रहा क्योंकि बाकी जगह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनके साथ। नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो कनेक्टिविटी अलायंस एयर ऑफर करती है वो कोई और एयरलाइन नहीं कर पाती। यहाँ पे इंडिगो नहीं आती क्योंकि इंडिगो को पता है कि यहाँ पे प्रॉफिट नहीं है। अलायंस एयर का जो मोटो है वो है कनेक्टिविटी
भले ही प्रॉफिट हो चाहे नहीं हो। उनका टैगलाइन भी है कनेक्टिंग द रियल इंडिया, एंड तभी इस रीजन से मुझे एयरलाइन पसंद है कि हाँ चलो इसने प्रॉफिट का नहीं सोचा इंडिगो या बाकी एयरलाइन जैसे। एंड लास्ट टाइम जब मैं तेजू आया था ना, तब मैं फ्लाईबिग से गुवाहाटी गया था, एंड तब पुराना टर्मिनल था, मतलब जो पुराना एयरपोर्ट का छोटा सा बिल्डिंग था, तब नया टर्मिनल बन रहा था। अभी वो नया टर्मिनल पूरा रेडी है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख लीजिए तेजू एयरपोर्ट का नया टर्मिनल। एंड हम वैसे हैं अभी इंडिया के ईस्टर्न मोस्ट एयरफील्ड पे, विच इज़ तेजू। मैप की मदद से मैं आपको दिखा दूंगा। एंड अगर आपकी फ्लाइट की टिकट बस से भी सस्ती है तो धन्यवाद कीजिए भारत सरकार का। जहाँ बस का फेयर 1200 रुपये, वहाँ फ्लाइट आपको 1000 रुपये की मिल रही है। ऑल थैंक्स टू दी उड़ान स्कीम, थैंक्स टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। तो चलते हैं फिलहाल अंदर। एंड टर्मिनल देखिए एकदम नया है, एकदम मॉडर्न टर्मिनल है विथ कैपेसिटी ऑफ आई थिंक 300 पैसेंजर्स। यहाँ पे वैसे एंटर होते ही बैग चेक करा लिया। एंड नॉर्थ ईस्ट के ऑलमोस्ट हर एयरपोर्ट पे आपको ये कराना पड़ता है। बाकी एयरपोर्ट एकदम नया है, अभी तक भी एकदम मतलब प्रॉपरली दुकान वगैरह कुछ खुले नहीं है। परसों इंडिपेंडेंस डे था तो उसके लिए बहुत ही अच्छे से सजाया है इन्होंने। यहीं पे मैं अभी व्लॉग बना रहा था, रनवे नहीं बना इसलिए थोड़ा अजीब सा लग रहा है। देख लीजिए कुछ ऐसा है एयरपोर्ट। एंड सामने है चेक इन काउंटर्स। यहाँ पे जी दी चेक इन इज डन। सीट मैंने सामने ले ली है ताकि प्रॉपलर का एक व्यू थोड़ा आपको दिखा सकूँ। एंड अभी तक एसी नहीं चल रहा था, अभी एसी चला है। ऐसा करना तो नीचे एयरपोर्ट में, बट खैर कोई बात नहीं। हाँ खैर अभी चेक इन वगैरह करके बैठा हूँ। अलायंस एयर की यहाँ से 2-3 फ्लाइट्स हैं। गुवाहाटी जाती है, जोरहट जाती है, पासीघाट जाती है एंड ईटानगर जाती है। जो ईटानगर जाती है वो है डॉर्नियर, जो मैंने ईटानगर से 0 तक का कवर किया था। डॉर्नियर में सीटिंग इज़ 1/1, जिसमें सारे सीट्स विंडोज़ हैं। एंड ATR में इट इज़ 2/2, जिसमें कोई मिडिल सीट नहीं है। सो अलायंस एयर का तो मिडिल सीट वाला दिक्कत नहीं है। एंड इस बात का ना उनको बहुत घमंड है। इंस्टाग्राम पे वो पोस्ट करते हैं कि आप हमारे फ्लाइट में सैंडविच नहीं होगे। एंड जब यहाँ से गुवाहाटी जाएंगे तब जो हिल्स और जो सीनरी है वो राइट साइड में आएगी। तो मैंने अपनी जो सीट है वो राइट साइड में ली है। एंड यहाँ पे एक सर मिले हैं जो तेजू से हैं, वीडियोस देखते हैं हमारी। तो बताइए सर, नया एयरपोर्ट कैसा लगा? नहीं, मैंने आपको देखा अभी। मैं आपका सब्सक्राइबर हूँ। हाँ ठीक है। एयरपोर्ट में मैं पहले आया हूँ। अच्छा, इसमें तो बता दीजिए कैसा लगा। पहले तो छोटा था काफ़ी। ये बना हुआ है अभी 1 साल हो गया। 1 साल हो गया, काफ़ी टाइम हो गया। अच्छा अच्छा। इसको 2 बार यहाँ से जा चुका हूँ। ओके ओके 2 बार यहाँ से मैं फ्लाई कर चुका हूँ। अच्छा चलिए। और अभी वो जो डॉर्नियर था वो बंद कर दिया, वो थोड़ा ख़राब किया है। अच्छा अच्छा। मैं बेसिकली डिब्रूगढ़ से हूँ। अच्छा अच्छा। डिब्रूगढ़ डॉर्नियर जाता था, याद है मुझे कि तेजू से डिब्रूगढ़ जाता था। डिब्रूगढ़ का मिसेस है यहाँ। अच्छा नहीं, वो ऐसा डिस्प्ले बंद हो जाता है। मेरा मिसेस है यहाँ का। अच्छा तेजू का मैं लेने आता हूँ। तो अभी यहाँ से वहीं अभी गुवाहाटी जा रहा हूँ। हाँ, फिर वापस आऊँगा। मैं डिब्रूगढ़ आओगे? गुवाहाटी जाऊँगा पहले। अच्छा अच्छा। फिर घूम के, अच्छा घूम के फिर वापस। नहीं तो पहले जो है तेजू से डिब्रूगढ़ भी जाती थी। 800 रुपये फेयर था कुछ, 8 से 1000 रुपये शायद। 500 में गया था। 500 रुपीज़। प्लेन की टिकट कितने की मिली थी आपको उस टाइम? 500 रुपये में प्लेन की टिकट, सोच लीजिए। अभी भी तो कमी है। हाँ अभी भी कमी है। गुवाहाटी तक का 1000 रुपीज़ में। 1000 में तो देख लीजिए। पहले डॉर्नियर था, वो डॉर्नियर पहले क्या है कि डिब्रूगढ़ में था, डिब्रूगढ़ बेस पे था। डिब्रूगढ़ से इधर उधर जाता था। अभी गुवाहाटी हो गया। अभी से जोरहट कर दिया वो। नहीं वो अभी यहाँ से ईटानगर। नहीं, जोरहट भी जा रहा है वो। अच्छा जोरहट भी जा रहा है। थोड़ा सर्वे कर लीजिए जोरहट। ठीक है चलिए, वो चेक करता हूँ मैं। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, हैप्पी जर्नी। ठीक है, थैंक यू। ये रहा वैसे बोर्डिंग पास। एंड ज़्यादा बड़ा नहीं है। यहाँ पे सामने सिक्योरिटी है, उसके बाद आई थिंक बैठने का एरिया बड़ा होगा। यहाँ पे बस वॉशरूम्स बने हैं एंड ठंडा पानी पीने की व्यवस्था है, ग्लासेस रखे हैं। नॉर्थ ईस्ट में जितने भी एयरपोर्ट्स हैं ना, ऑलमोस्ट सब में अलायंस एयर है। स्पेशली उनमें जहाँ पे A320 नहीं उतरती, जहाँ पे ATR उतर सकता है। तो अलायंस एयर को मतलब है कनेक्टिविटी से। इंडिगो का जो ATR है वो यहाँ पे बस शिलोंग तक आता है, क्योंकि वो एक टूरिस्ट वाला रूट है। उस पर अच्छा खासा फेयर जाता है, 6000, 7000, 10000, 12000। इंडिगो को मतलब है बस पैसे से। खैर जो भी, अभी सिक्योरिटी चेक वगैरह करवाता हूँ एंड वेट करते हैं हमारे फ्लाइट के लिए। यहाँ पे सिक्योरिटी चेक इज़ डन एंड वेटिंग एरिया कुछ ऐसा है। यहाँ पे आई थिंक 2 गेट्स हैं, वॉशरूम्स बने हैं, एक चाइल्ड केयर रूम है बच्चों के खेलने के लिए। एंड फिलहाल कोई फूड स्टॉल्स वगैरह नहीं है, चाय कॉफ़ी छोटे मोटे स्नैक्स के लिए। यहाँ पे आई थिंक इन फ्यूचर बनाया जा सकता है, यहाँ पे जगह है। एंड यहाँ की सीटिंग कैपेसिटी है 100, मतलब एट मैक्स एयरपोर्ट 2 ATR को एक साथ झेल लेगा। मैं एयरपोर्ट के स्मोकिंग रूम में पहली बार आया हूँ, क्योंकि यहाँ पे सोफ़ा लगा है, ऐसा छोटा सा स्मोकिंग रूम है एंड ऐसा सोफ़ा लगा है। एंड एयरपोर्ट में एक ही प्रॉब्लम लग रही है, वो है कि AC नहीं चल रहा ठीक से, गर्मी बहुत लग रही है। आई होप जल्दी फ्लाइट है एंड यहाँ से बस निकल सके। यहाँ पे वैसे हमारी फ़्लाइट आ रही है अलायंस एयर LLR 706 फ्रॉम इनबाउंड फ्रॉम जोरहट VT RKM एंड बहुत ही जल्द तेजू पहुँचेगी। बाय द वे दिस इज़ फ्लाइट रेडार 24, जहाँ पे आप फ्लाइट्स वगैरह सब देख सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। ये जो दिल यूं परेशान है, जानू ना चाहे ये क्या, मेरा मन खुद भी हैरान है, क्यों तेरे मन से जुड़ा।
दोपहर के लगभग 12 बज रहे हैं। एयरक्राफ्ट हैज़ लैंडेड, बढ़िया व्यू देखने को मिला एंड करेंटली गोइंग फॉर बोर्डिंग। ATR एक टेल हैवी एयरक्राफ्ट है, इसलिए समझदारी इसी में है कि जो सामने बैठे हैं उनका बोर्डिंग पहले कराया जाए। सामने रहा पार्किंग जहाँ पे 2 ATR एक साथ आ सकते हैं एंड आपको पैदल ही जाना है। वेलकम ऑन बोर्ड अलायंस एयर्स ATR 72। अलायंस एयर की फ्लीट में आई थिंक ये नया ATR है थोड़ा, क्योंकि कुछ ATRs की कंडीशन थोड़ी ख़राब है, बट ये एकदम ब्रांड न्यू जैसा लग रहा है। सीट्स वगैरह भी काफ़ी बढ़िया हैं, लेदर सीट्स हैं एंड विंडो एज़ यूजुअल थोड़ा सा यहाँ पे गंदा है। यहाँ पे इमरजेंसी एग्जिट वाली सीट काफ़ी अच्छी है, यहाँ पे लेग स्पेस बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे रीडिंग लैम्प्स, AC के वेंट्स, AC चालू कर देते हैं, भाई गर्मी लग रही है। रीडिंग लैम्प्स बंद है, बस में तो ये चीज़ देखा है, फ्लाइट में पहली बार देख रहा हूँ। ग्राउंड पे जब भी कोई एयरक्राफ्ट होता है तो देखिए इंजन तो उसका चल नहीं रहा, तो पावर जनरेटर से होता है, जनरेटर एयरक्राफ्ट में लगा रहता है एंड वंस इंजन से स्टार्टेड तो पावर सारा वही देता है। एंड बड़े एयरक्राफ्ट में APU होता है, ऑक्सिलरी पावर यूनिट, उनमें जनरेटर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। फ्लाइंग टाइम इज़ 1 hour and 25 minutes। बढ़िया नज़ारे देखते देखते जाएंगे। गुड बाय टू तेजू। वैसे वी हैव वेरी क्लियर स्काइज टुडे, इसलिए इतना दूर दूर तक दिख रहा है। एंड मुझे लगा था कि भूपेन हजारिका जो सेतु है ना, जो हम क्रॉस किए थे रोइंग जाते टाइम, वो राइट में आएगा क्योंकि प्लेन के राइट में रिवर है, बट मैंने ध्यान नहीं दिया कि वो ब्रिज किसी और साइड है, मतलब लेफ्ट साइड वो निकल गया। बट आपको दिखाऊंगा बोगीबिल ब्रिज, जो कि इतने बड़े ब्रह्मपुत्र के ऊपर बना हुआ है। यहाँ पे वी आर पासिंग बाय डिब्रूगढ़, जो कि अपने चाय के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। डिब्रूगढ़ स्टेशन भी देखा, डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट भी देखा। अब दिखाता हूँ बोगीबिल ब्रिज। यहाँ पे आप देख सकते हैं बोगीबिल ब्रिज, विच इज़ अ रेल कम रोड ब्रिज। 6 किलोमीटर लंबा है ओवर द रिवर ब्रह्मपुत्र। एंड जो भूपेन हजारिका सेतु है वो तो इससे भी लंबा था, वो मैं मिस कर गया। जब क्रॉस करते हैं ट्रेन से या फिर गाड़ी से तब पता लगता है कि हाँ कितना मैसिव है। यहाँ पे हमने क्रॉस की है शिव सागर एंड आई थिंक जून मून बस के इनॉग्रेशन के लिए मुझे यहाँ पे आना ही पड़ेगा। अगर आऊँगा तो ये जो प्यारा सा छोटा सा पॉन्ड या लेक बना हुआ है ना, ये मैं आपको दिखाऊंगा जाके। यहाँ पे ब्रह्मपुत्र के उस पार आप देख लीजिए, देयर इज दी सिटी ऑफ मजूली एंड लेफ्ट की ओर अभी दिखेगा जोरहट। ये जो सिटीज़ में दिखा रहा हूँ ना, यहाँ से आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट ज़रूर करना कि आपका गाँव या आपका शहर ऊपर से कैसा लगता है। नॉर्थ ईस्ट रीजन की अगर बात कर लेना तो ज़्यादातर जो पहाड़ है वो बॉर्डरिंग स्टेट्स में ही है। आसाम में थोड़े कम है। आसाम में बस सेंटर में एक ही जगह पे है, जो कि है दिमा हासाओ एरिया, जहां हम अगले व्लॉग में जाएंगे। वी आर करेंटली फ्लाइंग ओवर काजीरंगा नेशनल पार्क। यहाँ से ऑब्वियसली कुछ दिखेगा नहीं, बट हाँ क्योंकि विजिबिलिटी आज अच्छी है ना, तो आपके लिए आई थिंक एक बढ़िया वीडियो बन रही है। चलिए फिर लैंड करते हैं गुवाहाटी। आई थिंक इट वुड बी अ वेरी क्लाउडी एंड अमेजिंग अप्रोच।
देवियों सज्जनों, वेलकम टू गुवाहाटीज़ लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड टेम्परेचर इज़ 30 डिग्रीज। काफ़ी गर्मी यहाँ पे, लास्ट 3-4 दिन काफ़ी प्लेजेंट वेदर था। वैसे गुवाहाटी में ATR का पार्किंग जो है एकदम कॉर्नर पे है, जहाँ पे नया टर्मिनल बन रहा है। वो भी वैसे बहुत जल्दी खुलेगा, हर बार वही मिलता है, बट अब की बार एकदम पास में मिला। वेलकम टू दी नॉर्थ ईस्ट इंडिया। हालांकि हम वहीं पे थे। हाँ, यहाँ पे एज वी लैंडेड, डेकोरेशंस वगैरह देख लीजिए। एयरपोर्ट काफ़ी अच्छा है, मजोली विजिनेट्स लिखा हुआ है। अडानी ने एयरपोर्ट लेके क्या क्या कर दिया। एयर क्लीनिंग रोबोट, किसी एक बंदे की नौकरी गई। अगर साइज़ की बात किया जाए ना, गुवाहाटी एयरपोर्ट छोटा तो है, मगर देखिए कितना अच्छा है। इनफैक्ट देखिए व्हील चेयर पैसेंजर्स के लिए भी अलग से जगह है बेल्ट में। यहाँ पे जैसे ही आप लैंड होते हो आपको बेल्ट के सामने ट्रॉली मिल जाती है। ये कुछ चेंजेस हैं जो मैंने अभी गुवाहाटी एयरपोर्ट में देखा। एंड ये जो ट्रे वाली चीज़ है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अडानी के एयरपोर्ट्स पे ही है या सिर्फ गुवाहाटी में ही है। इंडिया में पहली बार करा है ये चीज़ गोवा के मोपा एयरपोर्ट ने, मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। उनका मैनेजमेंट भी बहुत तगड़ा है। आ चुका हूँ फिलहाल एयरपोर्ट के बाहर, होटल भी बुक कर लिया पल्टन बाज़ार में। एंड गर्मी है काफ़ी गुवाहाटी में, यहाँ पे देख लो ठेका वेका भी बना दिया। प्राइवेट एयरपोर्ट्स का ये है कि ये लोग रेवेन्यू मैक्सिमम करने के चक्कर में ये सब चीज़ें महंगी रखते हैं। एयरपोर्ट से निकल के अगर आप लेफ़्ट की ओर निकलेंगे ना, तो आपको बसेस मिल जाएंगी फॉर पल्टन बाज़ार एंड ISBT बोथ। ISBT मतलब खाना पड़ा वाला। AC बस में चले जाऊँगा, कम खर्चे में हो जाएगा। हाँ हाँ, एंड कैब्स वगैरह में अगर आप जाते हैं शेयर में, कभी बस अगर नहीं मिलता तो 200, 250, 300 रुपये ऐसे लेते हैं। बार्गेनिंग स्किल्स के ऊपर है। ऐसा कुछ है सिटी बस एंड ये आई थिंक ASTC का है। 100 रुपये लगेंगे आई थिंक यहाँ से पल्टन बाज़ार, एंड वहाँ जाके होटल दिखा के वाला ब्लॉग ख़त्म करते हैं। यहाँ पे फाइनली हैव रीच्ड पल्टन बाज़ार। ज़्यादा टाइम नहीं लगा एंड आई थिंक एक फ्लाईओवर बना, उसके बाद से ही टाइम थोड़ा कट ऑफ हो गया है। यहाँ पे देखिए APSTS की बस जो कि तवांग जा रही है। यहाँ पे APSTS की एक और बस आई थिंक सेपा जा रही है एंड एक और ट्रैवलर वहाँ पे। इनकी सर्विस तो बहुत ज़बरदस्त लग रही है। एक चीज़ जो मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब लगा, बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगा कि बस में कंडक्टर ने किसी को भी टिकट नहीं दी, सबसे 100 रुपये ऐसे ही ले लिए। एंड एक बार बीच में खड़े होके आसामीज़ में बोल दिया कि किसी को टिकट चाहिए तो मांग लेना। टिकट मांग लेना ये क्या होता है? कोई फेयर दे रहा है उसको तो टिकट देना बनता ही है, ऑप्शनल चीज़ नहीं है ये वो ATM का रिसिप्ट नहीं है कि आप बोल रहे हो कि आपको चाहिए कि नहीं। अब इतना अच्छा सर्विस है ASTC का, सोचिए अगर ऑन रिकॉर्ड गवर्नमेंट को ये देखेगा कि मेरी बस लॉस में चल रही है, टिकट सेल नहीं हो रही जितनी होनी चाहिए, तो वो एयरपोर्ट सर्विस क्यों चलाएगा? सो एंड ऑफ द डे क्या होगा, वो एयरपोर्ट सर्विस बंद कर देगा और हमें ही, जो आज टिकट नहीं मांग रहे, हमें ही कैब से 300-400 रुपये दे के यहाँ पे आना पड़ेगा। इट्स अ लॉस फॉर पैसेंजर्स ऑल्सो। एंड फ्यूचर में मैं जब भी आऊँ मुझे ऐसे ही सामने बस खड़ी हुई दिखनी चाहिए, तो तभी मैं ये चीज़ हाईलाइट कर रहा हूँ। अथॉरिटीज़ तक ये चीज़ पहुँचा देना। मे बी आज संडे हो, कोई चेकिंग स्टाफ नहीं है इसलिए किया है, या मे बी वो ईमानदारी से खुद से टिकट बना दे एंड सबमिट कर दे आगे। जैसे मान लो बस यहाँ पे आ गई, उसने 20-25 टिकट बनाए एंड आगे सबमिट कर दिया रिकॉर्ड, बट कितने पैसेंजर चढ़े एंड कितना टिकट उन्होंने बनाया वो कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी। फिलहाल यहाँ पे जा रहा हूँ होटल मेरा ये वाला है, ONY's गार्डन, स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 वाले साइड एंड बहुत ही नज़दीक है, वॉकिंग डिस्टेंस ही। एंड देख लीजिए कुछ ऐसा है रूम। एंड यहाँ पे वैसे पल्टन बाज़ार में मैं हर बार डिवाइन व्यू में रुकता हूँ, इसके पास में ही है, वो 1500-1600 का है बेसिक रूम है। एंड ये 1800 का है, 1815 रुपये में मिला अगोड़ा से। एंड पता नहीं कुछ ऑफ़र वगैरह था शायद। अच्छा, यहाँ पे मेनू कार्ड है, सारा केटल चाय कॉफ़ी ये सब दे रखा है, टीवी है, बेड है एंड AC है
एंड यहाँ पे रहा वॉशरूम 1800 रुपये के हिसाब से, तो इस लोकेशन पे बहुत ही बढ़िया डील है आई थिंक। जो भी है, आप सभी लोगों का धन्यवाद ये व्लॉग देखने के लिए। जो भी ख़त्म करते हैं आज का व्लॉग। आपका ये व्लॉग देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें, याद रखें तूफान आंधियाँ बरसात हर मंगल शुक्र आपके साथ।